लेकिन अभी सोच लीजिए कि इस महीने में कितना बड़ा मेला लगता है। और जो सुल्तानगंज से निकल करके लोग जो जाते हैं, आप जानते ही न हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो हम लोग एक बार नहीं कई बार गए। अभी तो माननीय उप मुख्यमंत्री भी गए, आप मंत्री जी भी गए, सब लोग गए। पहले हम कितना बार वहाँ जाते रहते थे उस दिन, शुरुआत के दिन, और एक एक चीज़ को जो देखा वहाँ। और आप जान लीजिए कि हम जब 2005 में सरकार बनने के पहले एक बार पूरा दौरा कर रहे थे, और उसी समय ये चल रहा था, ये महीने का समय, और आने के लोगों को वहाँ पर जाने में कितनी दिक्कत हो रही थी देवघर जाने में। तो उस समय जो हमने देखा, कहा कि भाई ये जिस रास्ते से लोग पैदल, बहुत दिक्कत होती है लोगों को जाने में, और भारी संख्या में पैदल जाते हैं। तो हम लोगों ने उसी समय सोचा, जैसे ही सरकार बनी वैसे ही सोचा कि भाई इसका जाने का रास्ता, और लगभग 80 किलोमीटर उसका हम लोग ऐसा रास्ता बना दे, खूब बढ़िया कच्चा, जिसमें जाने में कोई दिक्कत ना हो। और अगल बगल लोगों को, अगर इतनी लंबे समय तक लोग जाते हैं तो कुछ देर तो रुकना पड़ता है। तो ये सब को बाद में और भी देख करके कि और तरह की सुविधाएं कर दी जाए, तो ये सब काम भी हम लोगों ने कराया है। तो ये सब बात ये 2008 से ही इस काम को की सुविधा के लिए कराया गया, और एकदम बिल्कुल जो रास्ता बना दिया गया है ताकि सब लोगों को सहूलियत होती है। तो इस सब लोगों को, भक्त लोगों को रास्ते में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल और स्वागत सुविधा मुहैया कराने के लिए एकदम विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तो ये सब बात भी कहा, और इसके लिए हम लोग बात करते रहते थे। और उस समय जिनको हम जिम्मेवारी दिए थे, जो काम थे, बिहार सरकार में अफसर थे जिनको हम कहे थे इस काम को करने के लिए, अब तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं आर.के. सिंह, उनको हमने कहा कि इसको तेज़ी से काम करवाइए। तो बड़ा तेज़ी से काम करवा करके और रास्ता बन गया। तो एक एक तरह की, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर तरह से कोई ना कोई जो भी संभव है ये सब काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। और आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा सुल्तानगंज में लोग आते हैं। सुल्तानगंज में कोई मामूली बात नहीं है। जो हम लोग गए थे पता, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश से आता है, झारखंड से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, आसाम से आता है, सिक्किम से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, और इसके साथ साथ नेपाल से भारी संख्या में लोग आते हैं। और सब वहीं पर गंगा जल का ले करके करते हैं, और ले करके गंगा नदी से जल ले करके ही वहाँ से पैदल जाते हैं। इसलिए ये सब भी हम लोगों ने करवाने की कोशिश की है। तो हर तरह से जो भी जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम लोग करते ही रहते हैं, और आगे भी जो भी जहाँ पर आवश्यकता है। और एक बात भी और कर देते हैं, ये सब तो हम लोग कर ही रहे हैं।